हाय, मेरा नाम है विश्वास गुप्ता। अगर आप अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, एक अच्छा आइडिया। आपके माइंड में एक अच्छा आइडिया आ गया तो 50% आपका काम ख़त्म हो गया। दूसरा, एक अच्छा ऑफिस। ऑफिस की मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऑफिस लीजिए। ऑफिस लेने में और एज अ फ्रीलांसर वर्किंग करने में बहुत अंतर है। क्विक से एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। आप जहाँ पे भी काम करते हैं, क्या देखिए कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं, आप हर इंसान काम करना चाहता है एक ऐसे पर्सन के साथ जो स्टेबल हो। जब तक कि आप अगर एक ऑफिस नहीं लेंगे तो आपकी स्टेबिलिटी दिखेगी नहीं। जो भी आपके साथ जुड़ना चाहेगा उसको दिखना चाहिए कि आप एक एक जगह पे रुक कर काम कर रहे हैं। इससे आपका जो सामने वाला पार्टी है आप पे आपके साथ काम करना चाहती है या आपके लिए काम करना चाहती है, तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। मैन पावर भी आपके पास तभी आएगी जब आप एक जगह पे दिखेगा कि हाँ आपका एक सेटअप बना हुआ है। उसके बाद कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। सपोज़ मेरा किसी का लोन का काम है, किसी का इंश्योरेंस का काम है, किसी का ट्रैवल इंश्योरेंस का काम है, तो वो टूल्स चाहिए। पांचवी जो चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हर इंसान बिजनेस ओपन कर देता है। बट ये जो फिफ्थ स्टेप है ना, कि अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए MIS बनाना, इन पे कोई फोकस नहीं करता है। जब तक कि आप ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे कि कितना मेरी टीम ने कितना काम किया है, कितना उस पर इनपुट आया है, कितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कितनी प्रॉफिट हो रही है। एक होता है वर्बली, मेंटली बस हमने सोच लिया। लेकिन जब तक कि आप उसको ना फिजिकली नोट पैड बना के कहीं भी आप नोट नहीं करेंगे प्लस माइनस कितना हो रहा है, प्रॉपर एक एक्सेल बना के आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तब तक कि रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। सो आज की जो वीडियो है, ये सभी टॉपिक पे तो वीडियो बन रहे हैं, बट अभी आज की जो वीडियो है वो हमारी स्पेशली बनी है ऑफिस पे। सो आगे तक देखते रहिए कि ऑफिस को स्टार्ट करने के लिए जो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो इस चीज़ की मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं, अभी के अभी मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ऑफिस ओपन करने के लिए क्या क्या चैलेंज आता है? फुल्ली फर्निश्ड देख रहे हो या आप रेंट पे देख रहे हो, मतलब और प्रॉपर्टी लेकर फिर आप खुद सेटअप बनाना चाहते हो। सो एक फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस अगर देखते हैं तो वेल मेंटेन होना चाहिए। उसमें टी का अरेंजमेंट होना चाहिए। टी मतलब आप उसको भी अरेंज करना पड़ेगा। आप बाहर से आएंगे क्योंकि लोग आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो टी हो गया। फिर कार पार्किंग, अगर वो आएंगे तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको फोकस करने का बहुत ज़रूरत है। प्रिंटर फैसिलिटी होगी कि नहीं होगी, वेटिंग एरिया, अगर आपसे कोई मिल रहा है तो ये दूसरा पर्सन कहाँ बैठेगा, कहाँ खड़ा होगा। मीटिंग एरिया, अगर आपकी टीम बिल्ड होती है, आगे चल के आपके एक लोग होंगे, दो लोग होंगे, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है आप टीम बनाएंगे। दो लोगों की टीम होगी, चार लोगों की टीम होगी, इनको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग एरिया चाहिए होगा। इन सारा आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो बिना इंटरनेट के काम करना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ अगर आप नेट होगा, वाईफाई होगा, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। अगर आपको ग्रो करना है तो इंटरनेट की ज़रूरत होगी। तो ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए हर चीज़ में एडवांस जाता है। 2 महीने की सिक्योर, 6 महीने का मॉडम लो, 6 महीने के लिए मॉडम लो, 2,000 रुपये एडवांस पे करो, ये पे करो। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, करना होगा। गर्मी है, सर्दी है, सर्दी में क्या यूज़ हो रहा है, गर्मी में क्या यूज़ हो रहा है, फ़ैन चलना, लाइट लाइट की अरेंजमेंट कि हाँ किस टाइम लाइट जा रही है, आ रही है, इन्वर्टर है कि नहीं है, बैकअप है कि नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें फाइंड कहाँ होंगी? आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आप अभी तक खुद ही फाइंड करते आ रहे थे। बात करते हैं प्राइस की। इन सारी चीज़ों का प्राइस, जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें फुल्ली फर्निश्ड, वेल मेंटेन, टी, कार पार्किंग, प्रिंटर, वेटिंग एरिया, मीटिंग एरिया, ट्रेनिंग एरिया, वाईफाई, फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस, अगर आप ये ऐसा एक ऑफिस, वेल मेंटेन ऑफिस
अगर आप ऑन रेंट पे लेना चाहते हैं, सो आपके माइंड में क्या प्राइसेस आएगा? अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे प्राइस बता देंगे, क्या लोकेशन है, ये सारी चीज़ें तो आएंगी, लोकेशन क्या है, कितना बड़ा ऑफिस है, ठीक है, और कनेक्टिविटी कैसी है। सो मैं कहता हूँ कि दिल्ली में दिल्ली में सबसे सस्ते से सस्ता एरिया, सबसे सस्ते से सस्ता एरिया क्या आएगा आपके माइंड में? दिल्ली में, नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, या आपके गली में, किसी भी गली में, इन किसी भी एरियो की किसी भी गली में कोई अगर एक हम ये सारी फैसिलिटी के साथ, ठीक है, सारी फैसिलिटी के साथ अगर एक मैं आपसे पूछता हूँ कि अपने माइंड में एक प्राइस डिसाइड कीजिए, सो क्या आएगा आपके माइंड में? क्या? 30,000? ठीक है, और कम कीजिए। 20,000? और कम कीजिए। 10,000? नहीं भाई, और कम कीजिए। 5,000? 5K? नहीं, अभी भी ज़्यादा है। 5K भी नहीं, और कम कीजिए। अब आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, कहेगा भाई ये इतना सब कुछ बता रहे हो, तुम ही बता दो, तुम ही बता दो कि क्या प्राइस होना चाहिए। इन सब चीज़ों का प्राइस बताने जा रहा हूँ मैं, ऐसा प्राइस जो इंडस्ट्री में आपने कभी भी नहीं सुना होगा, और ये मजाक नहीं है, इंडस्ट्री में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। ऑफिसेस आपने सुना होगा मंथली रेंट पे मिलते हैं, बट हमने जो यहाँ पे प्राइस निकाला है, जो आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, उनके पास अच्छा आइडिया है, और लेकिन वो अपना आइडिया अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों को बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। सो मैं बता दूं, एक बार पहले बोलिए हाँ बता दीजिए, नहीं जोर से बोलिए बता दीजिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं फिर उसके बाद ही बताऊंगा। पक्की बात? कर दिया? नहीं नहीं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दिया? ठीक है। सो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, और लिखूँ इसके आगे? जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। 29 रुपीज़ पर आवर। 29 रुपीज़ पर आवर, मजाक नहीं है ये, सही में मजाक नहीं है ये। 29 रुपये पर आवर इंडस्ट्री में, इंडिया में पहली बार एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 29 रुपये पर आवर, जी हाँ, 29 रुपीज़ पर आवर। आपने क्या करना है? अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, यार 29 रुपीज़ पर आवर, लो अभी लो और अभी मेरी सीट बुक करो। बहुत ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हैं, मुझे पता चल रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जी हाँ, 29 रुपीज़ पर आवर में। तो ये तो आई एम श्योर अब आपके माइंड में बिजनेस के थॉट भी आ चुके हैं, और आपने बस ये सोच लिया है कि अगर ऐसा है ना, तो मैं कल ही जाकर काम स्टार्ट कर देता हूँ। इतना ही नहीं, अभी इतने पे नहीं रुकना है, इतने पे नहीं रुकना है। आप बहुत जल्दी मोटिवेट होते हैं और बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। दो चीज़ इसमें और बताऊंगा आपको, दो चीज़ें इसमें और बताऊंगा आपको, वो आप इस तरीके से समझ लीजिए, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। जब आप आते हैं हमारे पास, तो हम आपको, जब भी आपके माइंड में कोई भी थॉट आता है या कुछ आता है, अब आपको ये समझ में आ गया, अब आपका, मुझे लग रहा है आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर है कि 29 रुपीज़ भाई पर मंथ पर आवर के अकॉर्डिंग मैं पे करूँगा और अपना ऑफिस स्टार्ट कर लूँगा। अब इसमें आपके लिए बेनिफिट वाली पार्ट क्या है, बेनिफिट का पार्ट क्या है वो बताता हूँ। 29 रुपीज़ पर आवर में
अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी पता है क्या हुआ है कि आप 10 दिन से भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया है और आपको क्या मिल गया है? आपको मटर पनीर, शाही पनीर, ठीक है, बढ़िया बढ़िया डिशेस मिल चुकी हैं। अब आपने पेट भर के खाना आपने खा लिया है। अब इसके बाद क्या होगा, वो सरप्राइज वाली चीज़ है। इसके बाद होगा ये कि आपने एक ऑफिस स्टार्ट किया ऐसा, ठीक है, आपने एक ऑफिस स्टार्ट किया। आपको पता है कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, या कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, इनके ना बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रांच, माइक्रो ब्रांच। मेरी एक ब्रांच वहाँ पे है, मेरी एक ब्रांच वहाँ पर है। अगर मैं आपको कहूँ कि इतने ही रुपए में, 29 रुपीज़ पर आवर में, मैं आपको एक से ज़्यादा ब्रांचेस, मतलब एक से ज़्यादा ब्रांचेस का एक्सेस, मतलब हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो कि आपने ओनली 29 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, पर आवर के अकॉर्डिंग पे करना है। और अब आप ये कह सकते हो कि मेरी ये एक से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, मतलब जी जी जी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, किसी भी ब्रांच में जाकर आप बैठ सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ मेरा ऑफिस है। यही नहीं, यही नहीं, यहाँ पर आपको आपके नाम की नेम प्लेट भी प्रॉपर लगा के देंगे। इन सभी ब्रांचेस में आपके पास एक एक्सेस रहेगा कि आपने ओनली 29 रुपीज़ के पर आवर के अकॉर्डिंग पे करना है। और आपने दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, आगे चल के हमारी और भी इससे ज़्यादा ब्रांचेस होने वाली हैं। और आप इन किसी भी ब्रांचेस में जाकर बैठ सकते हैं, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और पे कैसे करना है? 29 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग, जी हाँ, 29 रुपीज़ पर आवर के अकॉर्डिंग पे करना है। वीडियो को पूरा देखना फ्रेंड। मैंने सोचा नहीं था ये इतनी लंबी वीडियो बनेगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी और लंबी बनेगी। लेकिन मैं और लोगों की तरह नहीं कि सस्पेंस बनाता रहूँगा कि ये मिलेगा वो मिलेगा। आपकी जो भी चीज़ें मिलेंगी, आपकी फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए इसलिए समझा रहा हूँ सारी चीज़ें कि क्योंकि आपको पता चलना चाहिए। छोटे बच्चे को 1+1 2 होता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन वो 1+1 2 यूज़ कहाँ करे? उसने पापा से एक चॉकलेट मांगी, मम्मी से 2 चॉकलेट मांगी, तो उसके पास टोटल 2 चॉकलेट हो गई। तो बच्चे को ये तो समझ में आ गया 2 चॉकलेट हो गई, लेकिन जब तक कि उसको ये चीज़ ना समझ में आए कि ये 1+1, ये 1+1 2, मुझे 1 2 की काउंटिंग कराई क्यों जा रही है, इसका मैं यूज़ कहाँ कर सकता हूँ, ताकि बच्चा ये कह सके पापा एक चॉकलेट मुझे आपसे लेनी है और एक चॉकलेट मुझे मम्मी से लेनी है, और मेरे पास टोटल 2 होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मीन्स आपको जो चीज़ प्रोडक्ट में हम देना चाह रहे हैं, उसको आपको यूज़ कहाँ पर आएगा, आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसीलिए वीडियो को, जो भी चीज़ें हैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें बहुत छोटी सी लग रही हैं कि बिज़नेस तो ये, ऑफिस तो ये है, लेकिन आपको ये चीज़ पता है कि अगर आपका खुद का ऑफिस होगा, आपकी टीम ज़्यादा होगी, आपके काम करने के हाथ बहुत ज़्यादा होंगे। जब आपके काम करने के हाथ बहुत ज़्यादा होंगे, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपके जो बिज़नेस की अर्निंग है वो भी ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लीजिए और वीडियो को देखते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लग रही है। अभी आपको मेरी वॉइस कम और ज़्यादा पता चल रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अपने आप से वीडियो बना रहा हूँ, किसी से कोई हेल्प नहीं ले रहा हूँ, जो कुछ पता है वैसी वीडियो बना रहा हूँ। कुछ मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। मैं ट्राई करूँगा और बढ़िया से बढ़िया करूँ। इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ओनली आपने अ, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है, और आपके वॉलेट में एक अमाउंट आ जाएगा। जितने देर आप यूज़ कर रहे हैं, जितने टीम के साथ आप आ रहे हैं, आपको इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने खुद एंट्री ली, आप एक हैं, पर्सन है, खुद आए हैं, 1 घंटे बैठना है, 2 घंटे बैठना है, और अगर आपको लगता है कि हाँ
कि मुझे ज़्यादा बैठना है, तो फिर ये जो 29 रुपीज़ के अकॉर्डिंग है, आपको लगता है कि हाँ और सस्ता होना चाहिए, तो जैसे जैसे आपका टाइम का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा ये प्राइस और लो होता जाएगा। और आपको आपके साथ जितनी लोगों की टीम होगी, आप पहले दिन आते हैं, आप एक लोगों की टीम होगी तो आपसे ओनली 29 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज लिया जाएगा। दूसरे दिन आप आते हैं, आपकी 4 लोगों की टीम होगी तो आपसे 4 लोगों के अकॉर्डिंग चार्जेस लिया जाएगा। तीसरे दिन आप दोबारा से एक लोग आते हैं तो आपसे एक ही लोगों का चार्जेस लिया जाएगा। और प्रॉपर इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। आपके नेम प्लेट लगाना, ऐसा नहीं है कि आपने आज ले लिया कल आपको नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा एक्सेस रहेगा कि आप कभी भी कह सकते हैं हाँ ये मेरी ब्रांचेस है। वहाँ जे हमारी इन सभी ब्रांचेस में लोग अवेलेबल रहेंगे। अगर कोई आपके लिए पूछता है तो वहाँ पे बोला जाएगा कि हाँ इनका ऑफिस है ये, और ये अभी तो नहीं है। आपके जो भी क्लाइंट होंगे आप उनको अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, उनको अपने टाइम दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग आप उनको यहाँ पर बुला सकते हैं और वो आपके ब्रांच में आकर विजिट कर सकते हैं। तो आपको पूरे 24 आवर, क्योंकि जब भी हम ऑफिस लेते हैं तो हमारा रेंट मीटर स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप ऑफिस में आओ या ना आओ, तो यहाँ पे वो पार्ट ही ख़त्म हो गया है। जब आपको लगता है जितने लोगों की गैदरिंग आपको लगती है, आपका एक बड़ा सा सेटअप है, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, किसी भी एरिया में आप अपनी मैन पावर को बुला सकते हो। तो ऐसा नहीं कि अब आपका मीटर चालू रहेगा, आपका मीटर बिल्कुल बंद है। जब आप एंट्री करेंगे, जब आप काम करने आएंगे, उसी टाइम आपका मीटर स्टार्ट होगा। और किसके अकॉर्डिंग? 29 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आपका मीटर चालू होगा। सो अब मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपको कहूँगा कि बिल्कुल देर मत कीजिए। काम आपके माइंड में आ चुका है, 50% काम आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आपके माइंड में थॉट आ रहा है ना, आपके माइंड में कोई भी थॉट आ रहा है, यानी 50% आपका काम बिल्कुल डन हो गया है। अब बस जो 30% की मेहनत, पता है क्या होती है? उसको करने की सोचना। आपके माइंड में थॉट आ गया, 50% का काम क्लियर हो गया, आप बस उसको करने की सोच लीजिए। अब पूरा का पूरी फिल्म क्लियर है, पूरी फिल्म क्लियर है। मेहनत करेंगे, बिजनेस पे मेहनत करेंगे, जितनी आप मेहनत जॉब में करते हैं उसका कुछ नहीं, कुछ नहीं उसका ना। 50%, ओनली 50% भी आप अगर बिजनेस पे लगाएंगे ना, ईमानदारी से, मैं सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से आप लगाएंगे, बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। खैर ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार हैं। बस कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम अपना ऑफिस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ चैलेंज आ रहा था, बहुत लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। मैं ये सारी चीज़ें 29 रुपीज़, इन सारी चीज़ों को बनाने का कॉन्सेप्ट बस इसीलिए है क्योंकि मैं भी बहुत बेस से उतर कर आया हूँ। सो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि क्या क्या चैलेंज मुझे फेस करने पड़ते हैं। सो इसीलिए आप लोग अगर अच्छी लगती है वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपकी भी हेल्प हो सके और उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो इस कॉन्सेप्ट को समझकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा हमने जो इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से जाइए, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए, ऑफिस में आके विजिट्स कीजिए कि कैसे कैसे ऑफिसेस होंगे। मैं आपको एक दो ऑफिस की पिक दिखा देता हूँ।